गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 का कर्ण का जीवन दर्शन का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में हुआ था। वह एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार के सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। प्रस्तुत खंड काव्य। यहाँ पर खंड काव्य और महाकाव्य दो होते हैं। तो जो कर्ण का जीवन दर्शन है वह खंड काव्य है। वे रश्मिर्थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों का सहकर कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव्य श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं और कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग से प्रशस्ति। अपना कर्तव्य दिखला के हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के। वह कहते हैं कि जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वह अपना गोत्र बतला के आगे नहीं बढ़ता। पर क्या होता है, तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र, यानी कि वह अपना गोत्र बता के आगे नहीं बढ़ते और क्या करते हैं, जग में प्रसिद्ध अपना कर्तव्य दिखलाते, यानी कि उसमें जो सिद्धि होती है वह दिखला के वह आगे बढ़ते हैं, अपना गोत्र बतला के नहीं। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, यानी कि उनके हीन मूल्यों की, यानी कि उनके तरफ जो गोत्र को देखकर वह सच कहे या झूठ, वह उसे सदा ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यानी कि वीर होते हैं वह अपना जो श्रेष्ठ है वह दिखलाकर ही, वीरता को खींचकर ही अपने इतिहासों में आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ कहते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देवता
देव सरिता निर्मल। यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। स्वच्छ यानी निर्मल, स्वच्छ निर्मल, विलास यानी सुख उपयोग, परवाह यानी चिंता। वह कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल। बस उसकी तो यही इच्छा है कि हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वह कहते हैं कि करतल यानी हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों की सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ यानी कि तुच्छ यानी कि शूद्र निकृष्ट, केशव यानी कृष्ण। तुच्छ है राज्य है क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। हे केशव यानी कि कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव कृष्ण, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन यानी लालच दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, यानी कि कर्ण है जो श्री कृष्ण को कहता है कि जिस राज्य का आप मुझे लालच दे रहे हो उसे प्राप्त कर कर हमें क्या मिलता है। चिंता प्रभुत्व अलप्य, हाश कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, के वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। वह कहता है कि बहुत अल्प्य यानी बहुत थोड़ा, यानी कि है चिंता प्रभुत यानी बहुत सारी, अधिक चिंता मिलती है बहुत सारी, और हास यानी कि सुख मिलता है थोड़ा सा। वह कहता है कि नाम खुशी थोड़ी मिलती है, पर वह भी यही गवाना है, यानी कि थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपयोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यह छोड़ देनी पड़ती है। जाना तो खाली हाथ ही है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, यानी कि हम बढ़ जाते हैं तो कुछ भी नहीं ले जाते, सब कुछ थोड़े समय के लिए ही है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। हे कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं, यानी नहीं उठाते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। मेरे जैसे लोग धन की प्राप्ति बांटने के लिए ही करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुओं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान की हृदय का देते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते और अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखियों पर हमेशा दया रखते। प्रासादों के कनकाम शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वही कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। प्रासादों यानी राजमहल, कनकाम यानी सुनहरे। वह कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों की ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं सोता है, वह स्वर्णिम यानी अपने को गरुड़ कहता है, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता है, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर बनता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण, सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। सत्ता यानी राजपट, अधिक यानी दास, अधीन यानी दास सेवक, तपहक्षीण यानी प्रभावहीन, तेज हरण यानी प्रभाव,
नष्ट करूं, धन दौलत के सुख का हैं रतन लुटाने को, अर्थात ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का दे जो है वह इस आशा दो के कर्ण काम शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं सोता है, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता है, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, वह पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर बनाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपहीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। होकर समृद्धि सुख के अधीन यानी धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। अधीन यानी सेवक बन जाता है, किसका? तो के धन का। मानव होता नित्य तपस्वीण, राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन तेज को मनुष्य के तेज को हर लेता है, वह प्रभावहीन बना देता है। शता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर वही धन संपत्ति उसे भी नष्ट कर देती है। पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुदर कोमल, पर अमृत क्लेश न पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी और फूलों की छाया यानी अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना, न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। यानी कि सुख सुविधा पाने से वह अगर मुसीबत आए तो वह उसे सह नहीं पाता, तो वह पुरुष भी नहीं कहला सकता। अब आगे देखते हैं कि उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्रमपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय झुकाते हैं। झंझवातों में यानी तूफान, वारी यानी जड़, प्रमपातों यानी कि झरना पहाड़ जे पत्थर से, अयन यानी गति, विष भुजंग यानी विष वाला सांप, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। यानी कि जो गरुड़ है वह जो विघ्नों का विघ्न सहकर भी वह विघ्न सहता है, वैसे ही लोग सांप के बंधन यानी कि जहरीले बंधन में से मुक्त दिलाता है और धरती को हृदय से शीतल बनाता है। आगे देखते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको,
हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षु हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को पाटना है, यानी कि दुर्योधन को युद्ध क्षेत्र में से बचाना है।